वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाविया MM5 टीवी पे। मेरा नाम फहद है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज पे। नाजरीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 5 ममालिक में होता है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो टेम्परेचर चेंजेस हैं, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं उनके पिघलने की वजह से भी जो सिचुएशन हो रही है, उससे ना सिर्फ एक्सट्रीम क्लाइमेट्स की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसके साथ साथ इकोनॉमी, कम्युनिटीज और लोगों की हेल्थ भी जो है वो इफेक्ट हो रही है। आज हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए मौजूद है मरियम अब्बासी, जो कि क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हैं, साथ एक डॉक्टोरल रिसर्च भी हैं, PhD के ऊपर काम कर रही हैं अमेरिका के अंदर, और रेगुलरली कंट्रीब्यूट करती हैं मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्लाइमेट चेंज इश्यूज के बारे में। थैंक यू सो मच मरियम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहला मेरा सवाल थोड़ा पर्सनल नोयत का है, वो ये कि हाउ डिड यू गेट इनटू sort of climate activism as a career, as an academic pursuit? पाकिस्तान में जनरली ट्रेडिशनल जो एक माइंडसेट होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो होता है। तो हाउ डिड यू end up getting inspired by climate change and actually pursuing it as a career? जी, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। उसकी जो है वो इट गोज बैक टू माय रूट्स, जहाँ मैं पैदा हुई थी। बेसिकली मैं पंजाब के एक ऐसे गांव में पैदा हुई थी जहां पर हरियाली मैंने देखी आंख खोलते ही, और फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और वाटरफॉल्स हमारे गांव में हैं। तो और रात को तारे नजर आना और इस तरह के, मतलब नेचर से बिल्कुल सराउंडेड एक एरिया में मैं पंजाब के गांव में पैदा हुई। लेकिन चूंकि वहां पर प्राइमरी तक सिर्फ स्कूल था, उसके बाद स्कूल्स नहीं थे, तो देन वी माइग्रेटेड टू सिटी, जहाँ पे अब्बा मेरे जॉब करते थे, हमें साथ लेकर गए। तो मैं सिटी लाइफ बिल्कुल एक डिफरेंट थी, उसमें सो मच केओस एंड एवरीथिंग। तो मुझे हमेशा यूज टू लाइक थिंक के ये किस किस किस्म के ये इलाके हैं, मतलब थे तो पाकिस्तान की, लेकिन हम्म। इन्वायरमेंट का एक एंगल बड़ा मुझे मिसिंग लगता था। तो देन आई वाज लाइक, जो एक इंटरनली जो मेरे रूट्स के साथ कनेक्टेड था, आई ऑलवेज वांटेड टू लाइक परसू इट, कि मैं अपने किस तरह से एक मैं ट्रेनिंग अपनी करूं कि जिसकी वजह से मैं सोसाइटी में अपनी कैपेसिटी में एटलीस्ट शहरों के अराउंड जो चीज़ें हैं उनको नेचर से जो है वो कन्वर्ट करने में थोड़ा हेल्पफुल हो सके। तो ये फाइट अभी तक जारी है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको मालूम होगा कि बहुत ज़्यादा मैसेज जो हमारी हैं उनका फोकस जो है वो इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज को लेके नहीं है। और कुछ मॉडर्नाइजेशन की वजह से भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कल्चरली जैसे घर होते थे, या कल्चरली जैसे हर घर में दरख्त या क्यारियां लगाई जाती थी। क्यारियां तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि क्या होगा, बहुत छोटी सी जगह पे जो आप प्लांट कुछ करते हैं उसको क्यारियां हम्म। बोलते हैं। तो वो चूंकि डिसअपियर होते जा रहे हैं, तो दैट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड इशू नाउ कि उसको किस तरह से जो है वो लेके जाया जाए। हम्म। तो दैट्स अच्छा। माय स्टोरी ऑफ लाइक व्हाई आई गॉट इनटू दिस बेसिकली। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली आपकी PhD रिसर्च के अंदर एक माइग्रेशन का एलिमेंट भी है। और हम बचपन में पढ़ते थे कि पाकिस्तान का 70% जो आबादी है वो गांव में रहती है और 30% शहर में। ऑब्वियसली विद टाइम ये डायनामिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। रूरल लिविंग काफी डिफरेंट होती थी, जाहिर है लोगों के अंदर एक सेल्फ सस्टेनेबल एक इकोसिस्टम होता था। मुझे याद है इवन हमारे घर में बचपन में एक तंदूर हुआ करता था, या लोगों के घर में मुर्गियां, भैंसें, बकरियां, ये एक आम सा एक रिवाज होता था कि जिसको कहते हैं फार्म टू फोर्क वाली एक बात होती थी कि आप जो प्रोड्यूस है उसके काफी करीब होते थे गांव में रहने के हिसाब से। तो ऑब्वियसली उसमें एक रूरल अर्बन जो एक हमने मूवमेंट देखी है, उसके बाद जाहिर है सिटी लिविंग बड़ी डिफरेंट होती है। तो किस हद तक जो है इसने भी क्लाइमेट चेंज को इफेक्ट किया है, और क्या ट्रिगर्स आप पर्टिकुलरली देखती हैं कि जो ट्रेंड पाकिस्तान में हमने देखा है, इज इट सिमिलर टू व्हाट वी सी अराउंड द वर्ल्ड, या पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक फ्रॉम अ माइग्रेशन एंड मूवमेंट between rural and urban side is जी concerned? जी, थ्रू आउट द वर्ल्ड तो ऑफ कोर्स आपके बहुत ज़्यादा और भी डायनामिक्स इसमें शामिल होते हैं, माइग्रेशन लोग क्यों करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मेरी जो ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान में रहते हुए भी, और जो खुद भी हम लोग ने माइग्रेट किया, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो रीज़न जो मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की नज़र आती है और जो बहुत अंडरलाइन कॉज है, वो तो मुझे नज़र आती है कि जो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं हैं गाँव में। मिसाल के तौर पर आप ये देखें कि गांव में जॉब मार्केट आपको नहीं मिलती, या गांव में आपको, चूंकि जैसे मैं अपने गांव की पर्टिकुलरली बात करूं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो जो पानी का सोर्स हमारे गांव में होता है वो बारिशें होती हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशें बहुत कम देखने को मिलती हैं। ये पिछले साल ये 2025 में गर्मियों में काफ़ी बारिशें हुई, तो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स लोगों को ज़्यादा देखने को मिली। तो पानी के अक्सर इश्यूज वहाँ पर होते हैं। एक तो इशू ये है।
क्लाइमेट चेंज की वजह से आपके जो फार्मिंग है, जो किसान ज़्यादातर होते हैं, उनकी भी जो है वो फसलें वगैरह जो है वो काफ़ी मुतासिर हो रही हैं सोइंग और हार्वेस्टिंग के पैटर्न। और फिर जो बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं उसकी वजह से, या अचानक बर्फ़बारी हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं आपकी फसलें तूफानों की वजह से, एक वो भी एक कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेटिक फैक्टर आपका। फिर साथ ही साथ आपके जो दूसरे हैं, जैसे आपके इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ आपकी नहीं है, कि मिसाल के तौर पे अगर किसान या जो लोग रूरल इकोनॉमी के साथ वाबस्ता हैं, उनके अगर मुतासिर हो जाते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है वहाँ पर अर्न करने के लिए और ख़ुद को सर्वाइव वहाँ पे करने के लिए। तो उसमें फिर इकोनॉमिक फैक्टर आपका आ जाता है। ऑफ कोर्स लोग जो है वो, ना एजुकेशन आपके पास होगी, ना हेल्थ केयर एक्सेस गाँव में आपको होगा, ना आपके पास हायर एजुकेशन होगी। तो फिर लोग डेफिनेटली इन सब रीजंस की वजह से, जॉब मार्केट भी नहीं होगी, तो फिर वो बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं, जैसा कि आपने कराची में देखा हो रहा है, लाहौर के साथ भी यही हुआ है। कोयटा में बहुत कम लोग हैं, लेकिन कोयटा के जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि कोयटा ट्रैवल करके जाएं। कोयटा में तो अब एक इंटरनेशनल ट्रेड का वो भी एक सिलसिला है, उस तरफ जाएं तो वो भी एक एंगल बाद में डेवलप हुआ। तो ये जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, बेसिकली इन फैक्टर्स की वजह से ज़्यादा है। फिर इसके अलावा आपके साथ साथ आपके पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, और भी आपके काफ़ी सारे फैक्टर्स आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स में। जैसे मैंने आपको बताया, फ्लडिंग या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं वो भी फोर्स करते हैं लोगों को कि करें। तो फिर हुआ ये कि जो शहरों की तरफ लोग बहुत माइग्रेट करके आए, तो शहर उनको उस तरह से अकोमोडेट कर नहीं पा रहे। बर्डन होता है फिर आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, क्योंकि आपको पानी शेयर करना है। और मैं ये लोगों को ब्लेम नहीं करती कि वो क्यों शहरों में आते हैं, क्योंकि उनके पास गांव में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं, वो हम्म कहाँ जाएं। तो हम्म उसके बाद फिर हाउसिंग उनको चाहिए होती है वक्त के साथ साथ। फिर हमारी हॉरिजॉन्टल एक स्टाइल है, या वर्टिकल नहीं है। या उसको एडजस्ट करने की वजह से आपके फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और इंडस्ट्रीज और ये सारे आपकी पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, जो आपके इशू ट्रांसपोर्टेशन, फिर गाड़ियां लोगों को चाहिए होती हैं। तो ये हम्म सारे के मिल के जो है वो आपके पोल्यूशन का सबब बनते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन होता है, आपकी फ्लडिंग का सबब बनते हैं। फिर ऐसी सूरत हाल जब होती है, तो आबादियां बहुत जब शहरों में बढ़ जाती हैं, बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं, तो फिर गवर्नेंस के इश्यूज हमें नजर आते हैं पाकिस्तान में, कि किस तरह से जो कोई इन्वायरमेंटल लॉ है उसको भी आपने अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एक चैलेंज बन जाता है, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है, इतनी या ज़्यादा आबादी की बढ़ रही हैं। फिर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आपको फिर नज़र नहीं आते हैं, फिर वो आपको कचरे नज़र आते हैं हर जगह। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है वो हैं। बट रूटेड आपके जो है वो फैसिलिटीज़ जो बेसिकली नहीं होती हैं लोगों के पास, उनको माइग्रेट करना पड़ता है इन्हीं मेजर रीज़न की वजह से। अच्छा मरियम, थोड़ा सा अगर कल्चर के बारे में बात की जाए, ओबियसली आप अमेरिका में जो है मतलब मुकीम है आजकल। अगर हम वेस्ट की बात करें, वहाँ पे एक कम्युनिटी लिविंग का एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे कम्युनल पार्क्स होते हैं, वहाँ पे एक शेयर्ड लिविंग का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर वो लोग ओन करते हैं अपनी सोसाइटीज को, अपनी कम्युनिटीज को। वहाँ हम देखते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटीज की भी हिस्ट्री देखें वेस्ट के अंदर, तो अक्सर ऐसी हैं जो कम्युनिटी ने मिल के जो है अपनी मदद आपके तहत बना के उन्होंने एक फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट की उस सेंस में। और अगर हम जैसा एनवायरनमेंट की बात करते हैं, दरख्त उगाने की, तो उसमें कहा जाता है कि दरख्त ऐसे उगाते हैं कि आप कभी उसकी छांव शायद आपको खुद कभी नसीब ना हो, बट यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन द जनरेशंस टू कम, राइट। और इन्वायरमेंटल चेंज तो एक ऐसी चीज है शायद कि उसके ऊपर जो आज काम होगा उसका इम्पैक्ट शायद 30 साल बाद नजर आए, तो अभी तो नजर नहीं आएगा। तो कल्चरली आप कैसे देखती हैं इसमें, मतलब इज इट टू डू विद आवर करिकुलम, इज इट टू डू विद आवर, आई मीन ऑब्वियसली मसाजिद का एक अहम किरदार होता है हमारे माशरे की एक अपकीप के अंदर, और जो एक अख्तार उसमें आती है। फिर हमारा करिकुलम भी है, घर की एक तालीम और तरबियत है, उसका एंगल भी है। तो वेयर डू यू फील वी वेंट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी आप कचरे की बात कर रही थी, तो अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग अपना घर बस साफ करके बिल्कुल घर के सामने कचरा फेंक दें, बट दे नॉट थिंकिंग कि वो किसी ने तो लेके जाना है या वो वहीं पड़ा रहेगा। तो how do you feel, like is this culture, is it economics, is it just के resources नहीं है लोगों के पास, या we're not thinking beyond our immediate interests as humans, as society currently? मुझे लगता है कि इसका कल्प्रिट जो है वो मॉडर्नाइजेशन है। क्योंकि देखें कि हम हमेशा वेस्ट से बहुत इंस्पायर होते हैं, और हमारे सोसाइटी का जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। क्योंकि हमें लगता है कि जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो बाहर के ममालिक के पास ज़्यादा हैं। जब मैं टीवी शोज़ पे भी जाती हूँ, तो मुझसे होस्ट जो है वो यही सवाल करती हैं कि अच्छा आप कोई बताएं कि कोई और मुल्क है जिन्होंने जो है वो कोई सिस्टम अडॉप्ट किया हो जिसकी वजह से बेहतरी उनके इन्वायरमेंट में आई हो, क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ऑफ कोर्स। तो मैं वहाँ पे भी यही कहती हूँ कि देखें जो हमारा जो इंडिजिनस
इंडिजिनस कल्चर था, जो हमारा लोकल कल्चर था, उसमें हमारे घरों के जो डिज़ाइन होते थे उसमें आंगन पहले हुआ करता था। मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमने ये वेस्ट का अडॉप्ट किया, तो वो आंगन खत्म होके रह गया। आंगन होता था तो उसमें क्या होता था कि फिर आपके वहां पर पौधे लगाए जाते थे, दरख्त लगाए जाते थे, सारे घर आपके कनेक्टेड होते थे, आप एक सेंस ऑफ कम्युनिटी आपको घर के अंदर भी फील होता था, और बाहर लोगों से मिलते थे तो उसका भी होता था कि आंगन में सब बैठ के शाम की चाय के लिए मिलते थे। वो मॉडर्नाइजेशन की वजह से चेंज हो गया, आपका दरख्त फिर गायब हो गए, आपके सारे आंगन खत्म हुआ, तो आपके पास दरख्त लगाने की जगह भी नहीं है, कॉन्क्रीट ज्यादा आपका फैलता जा रहा है। इसी तरह आपका जो कल्चर होता था ये 1960s के अराउंड और उससे पहले, जब प्लास्टिक इंडस्ट्री हमारी नहीं आई थी मॉडर्नाइजेशन की वजह से, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, पाकिस्तान उससे इतना मुतासिर नहीं था, तो उसमें जो हमारे, एटलीस्ट मैं, बहुत ज़्यादा मेरी एज नहीं है लेकिन मैंने अपने नाना दादा दादी वगैरह को शॉपिंग करते हुए, ग्रोसरी शॉपिंग स्पेशली जब करने जाते थे, तो मैंने उनको ये देखा है कि वो एक नेट की थैली होती थी, उसमें वो शॉपिंग करते थे और वही उन्हें संभाल के रखी होती, अगली दफा वही जाते थे। लेकिन जब प्लास्टिक इंडस्ट्री आई तो प्लास्टिक के शॉपर ने आसानी कर दी कि भाई चलें शॉपर में थैला कर लेंगे, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि उसका डिकम्पोजिशन में 100 से 600 साल लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना हम्म। थिक है या उसकी कंपोजिशन क्या है या इन्वायरमेंट के लिए कितना हार्मफुल है। फिर एक और चीज़ ने जो किया प्रॉब्लम, वो ये था कि जो हमारे आबा अजदाद होते थे वो एक मियाना रवि का रास्ता रखते थे, चाहे वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस हूँ या ना हूँ, लेकिन वो एक मियाना रवि का रखते थे कि अच्छा कपड़े खरीदने हैं तो ईद पे खरीदेंगे या कोई मौका आएगा तो। अब तो हर सीजन वो एडवर्टाइजमेंट और मॉडर्नाइजेशन की वजह से इट्स सो कंपेलिंग कि बहुत मुश्किल होता है आपको ये करना कि किस तरह से अवॉइड करें, वो जो ब्रांड्स हैं, जो मार्केट करने का उनका तरीका है, वो आपकी साइकी के साथ खेलते हैं, साइकोलॉजी के साथ। सो हार्ड टू अवॉइड कि आप जो है वो नए ट्रेंड्स के कपड़े ना लें। तो फिर कुछ जो हम बहुत वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रांड कॉन्शियस, हमारा हम्म। जो 1% सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, जो एलीट क्लास है, वो ब्रांड कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो दे टेक प्राइड कि जो इंटरनेशनली कोई एक ब्रांड आया है उसके हम फलाने का बैग ले लें या फलाने की शर्ट हमने पहनी हुई है, दे टेक सो मच प्राइड इन दैट। उसमें जो लोकल चीज़ें आपकी हैं उसको उस तरह से प्रमोट नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद में मैंने देखा है कि कुछ कल्चर चेंज हो रहा है, कुछ शॉप्स ऐसी हैं जिसमें हैंडीक्राफ्ट से इस तरह के उनको प्रमोट किया जा रहा है कि लोकल जो हमारा कल्चर है। फिर कुछ फार्मर्स मार्केट लगती हैं, बट इट्स नॉट एट अ वेरी बिग स्केल और नॉट सो मच रेगुलर। तो मुझे लगता है कि जो हमारा सेंस ऑफ कम्युनिटी था पाकिस्तान में ओरिजिनली, हम्म। दैट वाज वे मोर स्ट्रॉन्गर देन द वेस्ट। लेकिन हम्म। हमने वेस्ट की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करके ना सिर्फ अपनी जो वैल्यूज हैं उन पे कॉम्प्रोमाइज किया, बल्कि उसकी वजह से हमारे माहौल ने भी सफर किया है। तो मुझे लगता है, मैं तो यही एडवोकेट करती हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान में भी ऐसे मॉडल्स मौजूद हैं जो हमारे वैल्यूज को भी इनकॉर्पोरेट करते हैं और हमारे माहौल को भी साफ रखते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बहुत सारे लोग ऐसे इदारों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं मेरा बैकग्राउंड जो है वो मेरे अब्बा आर्मी में होते थे, तो मैंने बड़े होते ये देखा कि उनका पूरा इंस्टीट्यूशन का एक स्ट्रक्चर है कि वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, नंबर ऑफ ट्रीज होने चाहिए, आपको कोई वेस्ट नजर नहीं आएगा। फिर मैंने कुछ साल पहले खारियां विजिट किया, खारियां कैंट जो आर्मी का एक एरिया है, उसमें उन्होंने प्लास्टिक पर बिल्कुल और डिस्पोजेबल्स पर बैन लगाया हुआ है। आप प्लास्टिक का बैग अंदर नहीं लेके आ सकते, आप डिस्पोजेबल्स अंदर नहीं लेके आ सकते कि यहाँ पे कोई प्लास्टिक नहीं हो चाहिए। उससे फिर क्या होगा, प्लास्टिक भी जीरो, प्लास्टिक बिल्कुल वहां पर आपको है। और जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उनका बड़ा जबरदस्त है। सफाई का सिस्टम मैं कह सकती हूँ जबरदस्त है, प्लांटेशन का अच्छा है, वेस्ट मैनेजमेंट का फिर वो अभी तक जलाने का ही कल्चर है, उस पर थोड़ा सा काम करने की ऑफकोर्स जरूरत है। फिर इसी तरह मुझे एरिया अब याद नहीं है, पंजाब के इलाके में एक एरिया है जिसमें इंटरनेट में मैं देख रही थी, मुझे बिल्कुल नाम जहन से निकल गया कि कौन सा है, उसमें कम्युनिटीज ने मिल के वो बहुत वेट करते रहे कि पॉलिटिशियन जो इलेक्टेड उनका है वो कोई आके काम करे, गलियां पक्की करे, दरख्त लगाए, सफाई का। उनने देखा कई सालों से नहीं हुआ तो कम्युनिटीज ने मिलकर खुद ही डिसाइड कर लिया कि हम करते हैं। तो सब ने मिलके मंथली वो एक लिमिटेड बजट उसमें इंक्लूड करते हैं, जिसमें उसमें सफाई का बंदोबस्त उन्होंने रखा। सारी वॉल्स और जो स्कूल्स पेंट्स वगैरह, वो एक बड़े, जैसे आपको इटली में एक टाउन नजर आता है इस तरह के कलरफुल उनकी दीवारें हैं वहां पर। और उसके अलावा उन्होंने दरख्त लगाए अपने आप पे, और फिर दरख्तों की देखभाल भी करते हैं कम्युनिटी मेंबर्स, उन्होंने रोल्स आपस में डिवाइड कर लिए हैं, एक पूरा बड़ा सा मोहल्ला है उस इलाके में। फिर कोई भी जो है वो एजुकेट लोगों को किया, पार्क्स उनने बनाए बाकायदा बच्चों के लिए साफ सुथरे। तो बहुत ये एक कम्युनिटी इनिशिएटिव है जो बगैर किसी इंस्टीट्यूशन के उन्होंने किया। एक मैंने आपको इंस्टीट्यूशन की मिसाल दी, एक मैंने आपको कम्युनिटी
कम्युनिटी की दी। तो आपको बहुत सारी मिसालें और भी पाकिस्तान के इलाकों में ऐसे मिलें कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कि एक हमाद फाउंडेशन के नाम से कुछ जेन जी ने कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन एक बना ली है, जिसमें बहुत अरसे तक हम कराची के बीचेस की बात करते हैं कि बहुत गंदे, वो अब उन्होंने वो ड्राइव एक तरह के 1500-1600 वॉलंटियर्स को उन्होंने इकट्ठा किया जेन जी के, एंड दे एक्चुअली वेंट आउट एंड क्लीन कराची बीच जो क्लिफ्टन में है। और अभी वो एक और जगह पे उनकी वो कैंपेन चल रही है, मैंने इंस्टाग्राम पे उनका पेज रिसेंटली फॉलो किया। तो आपको बहुत सारी मूवमेंट्स, बहुत सारे कम्युनिटीज की एग्जांपल जो है वो पाकिस्तान में कल्चरली मिलती हैं। हाँ, जहाँ तक बात जो आपने की कि जो हमारे मौलवी हजरात हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, उसका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, और मीडिया का भी उसी हिसाब से है। तो ये दो इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, इनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि जो रिलीजियस हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो और तरफ होता है, और वो इट्स बिट सेंसिटिव टू टॉक अबाउट, लेकिन वो ज़्यादातर चार शादियों पे उनका ज़्यादा डिस्कशंस होती हैं रादर देन इन्वायरमेंट के ऊपर। तो अगर वो अपने खुतबू में ये शामिल करना शुरू करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर आप दरिया के किनारे बैठ के भी वुजू करते हैं तो तब भी पानी को ज़ाया ना करो, ये क्या है? हम्म। हम्म। इकोलॉजिकल लेंस से उन्होंने एक बात की थी इतने सालों पहले, सदियों पहले। तो इसी तरह की बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दरख्त की छांव के बारे में बात की गई, फलदार दरख्तों के बारे में बात की गई कि लगाएं और उसको काटें मत, उसके स्पेसिफिक जो है वो बाकायदा इस्लाम में इसके लेसन्स हैं। मॉडरेशन का जो इस्लाम दर्ज देता है, उसी मॉडरेशन को हम्म। अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करें तो आपका हम्म। इन्वायरमेंट पोllute नहीं होगा। मॉडरेशन में कपड़े खरीदें, मॉडरेशन में ट्रैवल करें, मॉडरेशन में पानी का इस्तेमाल करें, मॉडरेशन में एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो करें, तो बहुत सारे एमिशंस को आप फिर कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो वैल्यूज़ हमारी हैं, चाहे वो रिलीजियस हैं चाहे वो हम्म। कल्चरल हैं, वी नीड टू रिवाइव दोज वैल्यूज बैक इन आवर सोसाइटी। हम्म। तो हम जो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन है, जो इन्वायरमेंट की बेहतरी है, उस पर ज़्यादा काम कर सकते हैं रादर देन कि हम वेस्ट से जो है उठा के अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। हम उनसे बहुत बेहतर हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पे पाकिस्तान ने बैन लगाया, दो या। चेंजेस हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन में टाइम टू टाइम, लेकिन वी हैव टेकन अ स्टार्ट। कनाडा में आपको नहीं मिलता है ये। आपको हम्म। कनाडा ने अभी तक सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पे जो है वो बैन नहीं लगाया है। और जब हमारा इस्लामाबाद में वहाँ लगा था, तो मैं कैनेडियन हाई कमीशन विंडी गिलमोर से होती, मैंने उनसे इंटरव्यू किया कि हम क्या कनाडा से सीख सकते हैं। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि उन्होंने बताया कि हमें पाकिस्तान से ही सीखना है कि हमने ये पाबंदी इस तरह लगाई है और या। हम किस मटीरियलाइज कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। अच्छा मरियम, इन इन टर्म्स ऑफ ऑब्वियसली आपकी गहरी नजर होती होगी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी, तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ऑब्वियसली कुछ इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्री होगी या कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर काफी क्रिटिसिज्म होता है कि उनकी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स इतने इफेक्टिव नहीं, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर कंट्रीब्यूट करे। फिर एक इंडिविजुअल लेवल पे जिसमें आपने काफी मुतफस्सिल बात की कि सिंगल यूज प्लास्टिक और एक मियाना रवि इख्तियार करनी चाहिए एंड ऑल दैट। सो आई मीन इन टर्म्स ऑफ अगर आपको पूछा जाए परसेंटेज वाइज या डिवाइड वाइज, पाकिस्तान में इस वक्त जो एक्चुअल क्लाइमेट चेंज की कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज एक जो क्रिटिसिज्म ग्लोबली होता है इन इस क्लाइमेट चेंज सॉर्ट ऑफ एजेंडा के ऊपर, वो यही होता है कि जो मेजर जिस तरह क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, इसमें लोग प्राइवेट जेट पे आते हैं, ठीक है, लेकिन वो आके उसमें दर्स ये दे रहे हैं कि जी पानी कम इस्तेमाल करें, जो है ना, और इस तरह की, यानी कि आप इंडिविजुअल्स को एक तरह से फोर्स करें कि वो इनकन्वीनियंस हो। एंड दैट अगेन इज अ ब्रॉडर कॉन्वर्सेशन अराउंड कैपिटलिज्म एज वेल। कि मुझे याद है जिस तरह आप बता रही थी, बचपन में दूध वाला आता था तो इट वाज वेरी सस्टेनेबल, आप एक ही आपके पास बर्तन है उसमें ही। अब तो यानी कि बोतलें होती थी जिसको आप रिटर्न करते थे तो आपको 3-4 रुपए वापस मिलते थे। तो देन नाउ इन सम वेज कैपिटलिज्म हैज शव्ड इट टू अस, कि आपने अब जिस तरह फ्रूट्स हैं, मतलब इवन वेस्ट में कई जगहों पे उबले हुए अंडे भी पैकेट में मिल रहे हैं, मतलब उसका जो कुदरत का एक जो छिलका है उसको फैक्ट्री में कहीं उतार के they're actually selling that and the consumer has no choice, because obviously जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं they're making money from us as consumers. So इसको आप कैसे देखती हैं as humans, as consumers, हमारी क्या responsibilities है उसके ऊपर आपने बात की, but what is that bigger issue, is it us as people or we need to raise our voice to make sure कि policy changes हो या जो बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल लेवल पे चीजें होनी उसके ऊपर हम लोग जो है अपनी आवाज भी साथ साथ उठाएं। स्पिरिट्स हमारे हैं वो तो ऑफ कोर्स कैपिटलिज्म ही है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइज जो है वो कल्चर हमारे यहाँ एक बिल्कुल
हो गया हुआ है। और वो पेनिट्रेशन हमारे इतनी सोसाइटी में पेनिट्रेशन किया है कि हमें बिल्कुल पैरालाइज करते जा रहे हैं, कि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें, आप देखें कि जो मेजर आपके कंट्रीब्यूटर हैं पोल्यूशन में, वो आपके ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, टू योर सरप्राइज। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आपकी फ्यूल क्वालिटी ठीक नहीं होती, आपके टायर्स की वेयर एंड टेयर होती है। फिर सेकेंडली आपके जो है वो इंजन क्वालिटी भी ऑफ कोर्स ठीक नहीं होती। फिर सेकंड आपका है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जो आपका मेजर पोल्यूटर है पाकिस्तान में। तो और इसके बाद फिर आपके दूसरे भी आते हैं, सीजनल कंट्रीब्यूटर भी कुछ होते हैं एयर पोल्यूशन में और ग्रीन हाउस गैसेस में। कुछ जो है वो आपके फिर जो एनर्जी कंजम्पशन के जो हमारे स्टाइल्स हैं, जैसे ये फ्रिज एसीज वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होते हैं, वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर कुछ एंगल्स आपके इंटरनेशनल भी हैं, जिसमें जो एशिया है उसको एक तरह का मार्केट के तौर पे जो है वो लिया जाता है वेस्ट को डंप करने के लिए, स्पेशली ई वेस्ट को डंप करने के लिए बाय डेवलप्ड नेशन। और ये जो कॉप्स वाली बात होती है, जो आप प्राइवेट जेट्स की बात करते हैं, इस प्राइवेट जेट्स में निगोसिएशन के लिए जो वर्ल्ड लीडर्स आते हैं वो प्राइवेट जेट इस्तेमाल करते हैं। जो आम लोग हैं वो तो जो इकोनॉमी के हिसाब से जहाज जहाज जा रहे होते हैं उन्हीं पे वो कम्यूट करते हैं। आई एम नॉट डिफेंडिंग के वो एमिशन में कंट्रीब्यूट नहीं करते, डेफिनेटली एयर एमिशंस वो भी हैं, लेकिन अब वो बोट पे तो ट्रैवल करके नहीं पहुंच सकते मीटिंग्स के लिए। दैट्स वी विल हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट एंगल टू। तो उसमें ये है कि जो कुछ है जो मैंने यहाँ सीखा वर्मोंट में ख़ास तौर पर, ये है कि कैपिटलिज्म का जवाब ये भी हो सकता है उसको इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, थोड़ा सा कुछ स्मॉल स्केल पे कोऑप्स। जो कोऑप्स हैं वो मिलके जो कम्युनिटी लेड होती हैं बिजनेसेस, उनके हेड्स मिलके कमेटीज बनाते हैं। वो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो प्रोड्यूस है या इस तरह के कोई भी प्रोडक्ट जो पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके प्राइस वो कमेटी मेंबर्स मिलकर सेट करते हैं। और उनकी प्रायोरिटी ये होती है कि जो प्रोड्यूस हुआ है एक इलाके में, वो सबसे पहले कम्युनिटीज के लिए अवेलेबल होना चाहिए। उससे होगा क्या कि आप ट्रांसपोर्ट बाहर कम करेंगे, कम्युनिटी की नीड्स को पहले मीट करेंगे, तो कम्युनिटी की नीड्स के लिए प्रोड्यूस बाहर से ट्रांसपोर्ट होके नहीं आएगा, तो आपकी एमिशंस कम होंगी। यहाँ से प्रोड्यूस को आप बाहर ले जा रहे हैं दूसरों के लिए, तो एमिशंस उसमें भी इन्वॉल्व होती हैं, वो भी नहीं होंगी। तो लोकली आप प्रोड्यूस करें, लोकली लोगों को पहले दें, प्राइसेस भी उससे एडजस्ट हो सकती हैं, आसानी से बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो को आप से एक जो है ये, एक तो ये हल है। दूसरा बिहेवियर चेंज, ये तो हमें करना पड़ेगा, बिहेवियर चेंज हमें लाजमी करना पड़ेगा। वेस्ट की जो आपने बात की इंडस्ट्रियल एमिशंस में, उनको तो इंस्टीट्यूशंस को इसमें स्टेप इन करके उनको गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हमें मजबूत करने पड़ेंगे, पाकिस्तान में पर्टिकुलरली खास तौर पर। क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है, जो दुनिया, जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो ग्लोबल नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं, हम्म। वो तो अपनी एमिशंस को स्टॉप नहीं करेंगे, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं कि हमें सेम नहीं करना अपने साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी वल्नरेबल, हमारा कंट्री है उनकी एमिशंस की वजह से। तो हमने भी यही किया, तो मजीद हम वल्नरेबिलिटी में ऐड करेंगे चीज़ें। तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं कि ऑन ग्राउंड जो एडिशंस हैं उसमें, मिसाल के तौर पर आप देखें कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, बहुत जहरीला पानी जो है वो रिलीज करता है। और वो खास तौर पर फैसलाबाद या काला शकागू, लाहौर के एरिया में आप चले जाएं, वो सारे के सारे खेत तबाह कर दिए हैं उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर जो है वो टैनर्स होते हैं, उनके ऊपर हैवी मेटल्स उसके अंदर, पानी के अंदर शामिल होती हैं, जो वेस्ट पानी का खेतों में छोड़ते हैं। तो वो ज़ाहिर है वो ग्राउंड वाटर में भी रिचार्ज होकर फिर जाता है, फिर ग्राउंड वाटर पोल्यूट होता है, तो आपके हेल्थ कनेक्टेड इश्यूज भी काफ़ी होते हैं। तो बहुत इंडस्ट्रीज जो है वो कॉम्प्लिकेट करते हैं। काला शिकागो के एरिया में कई साल पहले तक तो जो इर्द गिर्द की फिशरीज जो उसके करीब करीब थी, वो तो तबाह होकर रहेगी, मछलियां तो उसमें अब हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम्म। वो नजर आए तो जो फिशरी कम्युनिटीज आपको नजर आती थी, वो भी फिर आपकी इफेक्ट हुई। कराची की तरफ चले जाएं तो जो मैंग्रोव्स आपके हैं, वो मैंग्रोव कवर वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है। दो सिंध गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, बहुत कोशिश कर रही है कि उसको प्रिजर्व किया जाए, और कुछ हद तक वो सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन जिस रेट से होना चाहिए अभी तक काफ़ी उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो मैंग्रोव कम होंगे तो जो आपकी फिश उससे होती है, वो भी फिर फिशरी कम्युनिटी आपकी उधर भी इफेक्ट हो रही है, आपकी उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हो रहा है। तो लोकलाइज जो है ना चीज़ें, जो लोकली प्रोड्यूस हो रही हैं, वो आप बाहर भेजने के बजाय हम्म। आप लोकल लोगों को दें, ताकि एमिशंस कम से कम इन्वॉल्व हों। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो पाकिस्तान में, मुझे लगता है कि लॉज अब काफ़ी हैं, पॉलिसीज काफ़ी हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा स्ट्रक्चर को हमें, फ्रेमवर्क को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर काम करने के, इन्फोर्समेंट पे काम करना पड़ेगा। और रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने प्लान जो है वो अप्रूव किया है, क्लाइमेट रेजिलियंस प्लान पाकिस्तान का 2026 के लिए,
उसमें शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म। और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने स्टेप ये लिया है, एंड आई होप कि इस पे इम्प्लीमेंट हो जाए। ये जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर आपकी दरियाओं के ऊपर है, जो हमने देखा कि सवात में भी हर बार होटल या बनता है, और सिर्फ सवात में नहीं है, केपी में नहीं है, आपको पंजाब में भी नजर आते हैं, आपको हम्म सिंध साइड पर भी आपको नजर आते हैं। ऐसे जो इलीगली कंस्ट्रक्ट हुए, जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का सबब बन रहे हैं, उनकी असेसमेंट के लिए कहा गया है और उनको डिसमेंटल करने का हुक्म दिया है। हम्म तो इफ दैट गेट्स ट्रांसलेटेड, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज विन। क्योंकि हमने देखा है कि जो सैफ जो झील है हमारी गिलगित बल्तिस्तान में भी, उसके ऊपर भी वेस्ट सारा उसके अंदर जा रहा है। तो एक तो ये अच्छा काम है, फिर वो शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म जो प्लान है, उसमें लोगों असेसमेंट की जा रही है कि जो वल्नरेबल एरियाज है, लोगों को वहां से निकालें। लेकिन इस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है कि निकाल के लोगों को कहाँ लेके जाएंगे, स्पेशली जो दरियाओं के रास्ते में लोग आ गए हैं। क्योंकि अभी लाहौर में भी यही हुआ कि कोई 7-8 सालों से जो है वो एक जगह दरिया नहीं आ रहा था, खुश थी, तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज वालों ने पकड़ के वहां पे हाउसिंग बना दी। लेकिन नेचर तो अपना रास्ता जो है वो या करती है, क्लेम करती है वापस। तो जब बारिशें ज्यादा हुई, दरिया में पानी ज्यादा हुआ, इंडिया ने पानी छोड़ा, तो फिर सारी आपकी हाउसिंग सोसाइटीज पानी के अंदर। तो ये एक असेसमेंट स्टडी पूरे पाकिस्तान में जो है वो करने की ज़रूरत है, और उनको रीलोकेट लोगों को करने की ज़रूरत है, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से थोड़ा सा हमें जो चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हमें पैसा चाहिए। हम्म वो जो है वो डेवलप्ड नेशंस ही दे सकती हैं कि क्लाइमेट जस्टिस के मद में, क्योंकि वो हमारा कसूर नहीं है, उनकी वजह से हमने सफ़र किया। बिल्कुल फिर जो हमारी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, उसके लिए भी उन्हीं को इकदाम करने पड़ेंगे। तो वो हम काइंड ऑफ G77 प्लस चाइना के साथ मिलकर जो पुश हर बार करते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पे, तो वो सिचुएशन जो है वो पिछले 30 सालों से तो चल रही है। वी कैन कीप पुशिंग। जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स पाकिस्तान में हैं और जो बाकी भी डेवलपिंग मालिक में हैं, वो उस पर अगर इम्प्लीमेंट करते रहें, उसको फोर्स करते रहें, तो देयर वुड बी सम प्रोग्रेस। जैसे कि लॉस एंड डैमेज फंड का क्याम हुआ, दो उसमें फंड्स अभी तक बहुत कम है, जितने होने चाहिए नहीं है, लेकिन वी हम्म विल गेट देयर। हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा फाइट। तो लोकल लेवल पे भी करना पड़ेगा, या हमें कंट्री लेवल पे भी करना पड़ेगा, और रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी या हमें करना पड़ेगा, तभी आपको चेंज मिलेगा, बेहतरी बिल्कुल। मिलेगी। और फाइनल क्वेश्चन मरियम, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है कि जब फाइनली उसका इम्पैक्ट नजर आता है तो तभी इंडिविजुअल्स को रियलाइज होता है कि हो रहा है। जिस तरह लाहौर में ऑब्वियसली स्मॉग एक विंटर्स में काफी ज्यादा उसका एक प्रॉब्लम रहता है, कराची में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात होती है, फिर हमने देखा है कि सैलाब आए हैं, फ्लैश फ्लड्स, फिर ड्राउट्स वगैरह। तो आने वाले दिनों में क्या आप एंटिसिपेट कर रही है, नॉट टू सॉर्ट ऑफ रिंग द अलार्म बेल्स, बट आपकी रिसर्च में या तहकीक में क्या ऐसे चैलेंजेस हैं आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान को अगले सालों में जो है वो फेस करने पड़ेंगे अगर अर्जेंट एक्शन जो है वो ना लिया गया तो? जी, डिफरेंट रिसर्चेस हैं। मेरी ज़ाती इस पर रिसर्च नहीं है, क्योंकि मैं मेरा जियोग्राफिकल लोकेशन डिफरेंट है माइग्रेशन की, जो मैं पीएचडी में इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, दैट्स यमन एंड सूडान। तो पाकिस्तान में भी मैंने माइग्रेशन पे काम किया, और काफ़ी क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में भी काम किया हुआ है। और अभी तक जो ट्रेंड्स और जो रिसर्च स्टडीज सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि जो 2026 है, उसमें भी सैलाब आने का खतरा है। और डीजी एनडीएमए ने भी बताया कि 25 to 26% ज़्यादा अगले साल बारिशें होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि एक साल में बहुत मैजिक हो जाएगा और आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग नहीं होगी। दैट हम्म विल, आपकी जो हीट वेव्स होती हैं पाकिस्तान में, हीट वेव्स मोर इंटेंस और ज़्यादा डेज के लिए होंगी, जैसा कि हमने लास्ट समर में भी देखा कि बहुत लंबी गर्मियाँ हमारी चली। और विंटर हमारी शॉर्ट होती जा रही है, वो ऐसे ही होगी। बिल्कुल लेकिन विंटर्स में आपको बर्फबारी भी काफ़ी देखने को मिलेगी गिलगित बल्तिस्तान और मरी के इलाकों में, क्योंकि जो लानीना इफेक्ट है वो इन प्ले जो है वो हम्म नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड दैट विल कंटिन्यू थ्रू February। तो उसकी वजह से आपका काफ़ी कोल्ड जो है वो सूरत हाल मौसम की रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ऐसा ही रहेगा। दो पंजाब में काफ़ी इस पर काम हो रहा है, कुछ गलत स्टेप्स भी लिए हैं स्मॉग कैनन की फॉर्म में, कुछ अच्छे स्टेप्स किए हैं अवेयरनेस रेसिंग के कॉन्टेक्स्ट में, पौधे लगाने के कॉन्टेक्स्ट में। हम्म तो बिहेवियर चेंज के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़रूरी है कि वो सेशंस जो ट्रेनिंग के दे रहे हैं यंगस्टर्स को, और ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लोकली एक स्टार्ट किया है, जिसमें हम्म यंगस्टर्स वो पैसे भी देंगे इनिशिएटिव लेने के लोकली। तो ये ऐसे हैं जो लोगों को इंसेंटिव अगर हो यंगस्टर्स को, तो वो फिर उस पर काम भी करते हैं। तो आपका स्मॉग इशू और ये चीज़ें भी ऑफ कोर्स रहेंगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आपका ओवरनाइट चेंज नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स उसमें ले रही हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का मुझे लगता है कि उन पर घेरा तंग करने की थोड़ी ज़रूरत है, क्योंकि हम्म जो ग्रीन है वो उस पर बिल्कुल काम नहीं करते, और जो स्टोन क्रशिंग यूनिट्स हैं उनको कंट्रोल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मार्गला हिल्स की दूसरी तरफ ही टेक्सला में मैंने अपनी जिंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा गुजारा है। बचपन से लेके मैंने बड़े होते तक
यही देखा है कि वहां पे हर वक्त वो पहाड़ काट के जो है वो 24/7 ट्रक की मोबिलिटी रहती है, तो पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो इन्फोर्समेंट को जो है वो हमें करना पड़ेगा, कुछ कल्चर की तरफ मूव करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ग्लोबली आपके ट्रेंड्स हैं क्लाइमेट चेंज और एमिशंस के, वो आपके तो उसमें उतनी प्रोग्रेस नहीं है एमिशंस को कम करने की जितनी होनी चाहिए। तो आपके जो 1.5 डिग्री की जो डिबेट है, दैट्स गोइंग बियॉन्ड दैट नाउ, यू नो, इट्स कमिंग टू 2 डिग्री नाउ, टू आफ्टर फ्यू डेकेड्स, यू नो। तो आई थिंक जो हमारे कंट्रोल में है, हमें उसी की एफर्ट करनी चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो नेशनल है, चाहे इंटरनेशनल है, to bring a change and to bring more awareness at multiple levels. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर डिटेल्ड इनसाइट्स ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाज़रीन, आज हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात किया, बहुत तफसील से मरियम ने हमें हाईलाइट किया कि कैसे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे और एक बेसिक ह्यूमन लेवल पे एज कम्युनिटीज वी कैन प्ले आवर पार्ट, और दिस इज समथिंग कि हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्लाइमेट चेंज, बी इट थ्रू फ्लड्स, बी इट थ्रू एयर क्वालिटी या स्मॉग, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने मदद आपके तहत ज़ाहिर म्याना रवि भी इख्तियार करें, अपनी कंज्यूमर बिहेवियर्स के अंदर भी चेंज लाएं, और साथ साथ प्लांटेशन और ट्री कवर को बढ़ाएं, और साथ साथ एक्टिविज्म भी जारी रखें, जिस तरह मरियम जो है वो अपनी एक्टिविज्म को जारी रखे हुए हैं, टू लॉबी एंड टू रेज आवर वॉइस टू मेक श्योर के द गवर्नमेंट्स एंड द इंस्टीट्यूशंस एंड the big industries are listening to what we have to say. Thank you so much for watching the program, and stay tuned to MM5 TV.